नर्मदे हर दोस्तों, आज का हमारा वीडियो अमरकंटक का होगा और हम रुके हैं कल्याण आश्रम, जो कि अमरकंटक का सबसे खूबसूरत और सुंदर आश्रम में से एक है। यहाँ पे ज़्यादातर परिक्रमावासी रुकते हैं। इसके बगल में ही मृत्युंजय आश्रम है, पर कल्याण आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है अमरकंटक में, तो आप ज़रूर रुकिएगा अगर आप परिक्रमा में हो तो अमरकंटक मैया का जो उद्गम स्थान है वो जंगलों के बीच में है, जिसे हम माइकाल श्रृंखला भी कहते हैं, माइकाल रेंज। और ये पूरा फैला हुआ है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीचों बीच। तो यहाँ पे बहुत सारे अन्य प्रकार के विविध वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये एक और चीज़ बताना चाहूँगी करके, ये वीडियोस में परिक्रमा के दौरान ली गई वीडियोस और परिक्रमा पूर्ण होने के बाद मैंने वापस से अमरकंटक का एक ट्रिप मारा था, तभी के वीडियोस है। जैसे कि आप आगे माइका बगिया देखोगे और एक दो तीर्थ स्थान जो मेरे नहीं हो पाए जब मैं परिक्रमा में थी। तो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद मैंने फिर से 3 दिन की अमरकंटक की सैर की। ये मृत्युंजय आश्रम है जो कि कल्याण आश्रम के बगल में है, 1 मिनट की दूरी पे। आप यहीं पे भी रुक सकते हो, क्योंकि जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में परिक्रमावासी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है। कंटक से 7 किलोमीटर अंदर ज्वालेश्वर और अमरेश्वर महादेव मंदिर है। इसमें से ज्वालेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही पुरातन काल का स्वयंभू शिवलिंग है। ये माना जाता है कि स्वयं शिवजी ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी हज़ारों साल पहले। और इससे थोड़े ही 3-4 किलोमीटर पे दुर्गाधारा है। ये तीनों के मेरे पास वीडियोस थे पर डिलीट हो गए दुर्भाग्यवश, तो ये आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी छोटे वीडियोस इसके डाले हुए हैं। तो दुर्गाधारा के लिए ये जंगल मार्ग से जाना पड़ता है और ये इतना सुंदर मार्ग था। घने जंगलों से हम जा रहे थे, पर मेरे फ़ोन ने जवाब दे दिया। मेरे पास ज़्यादा स्टोरेज नहीं था, तो बहुत ही कम वीडियोज़ और फ़ोटोज़ निकाल पाई मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हम पहुँचे हैं माइका मंडप, जो कि अमरकंटक से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये छत्तीसगढ़ के अनूपपुर ज़िले में आता है। मंडप के लिए 2 रास्ते हैं। एक माइके बगिया से नीचे सीधा एक पहाड़ उतर के आपको 4 किलोमीटर पे जंगल मार्ग से आप नीचे आ सकते हो, और थोड़ा रिस्की और डेंजर है वो। दूसरा जो है वो सड़क मार्ग है 10 किलोमीटर का, जिससे मैं आई थी। ये जगह की प्रसिद्धता कुछ ऐसी है कि मैया यहाँ पे अपने प्रेम के लिए या फिर प्रेमी के लिए, जो सोनभद्र जी थे, उनके लिए इंतज़ार करती थी इस गुफ़ा में। उनकी सगाई होने वाली थी शायद से, और यहाँ पे वो इंतज़ार करते थे या फिर मिलते थे। तो इसी के लिए ये गुफ़ा उनके नाम पे हुई है, माइका मंडप जिसे हम कहते हैं। और ये माइके बगिया से भी देखी जा सकती है, पर बहुत मतलब जंगलों के बीचों बीच है ये जगह। ये आदिवासी क्षेत्र है। तो अगर आप परिक्रमा अमरकंटक से उठाते हो और अमरकंटक में पूरी करते हो तो आप माइका मंडप देख सकते हो, जा सकते हो। जो माइका बगिया से नीचे का जो रास्ता है पहाड़ का 4 किलोमीटर का, वहाँ से आ सकते हो। थोड़ा रिस्की है और वहाँ पे मार्गदर्शन नहीं है ज़्यादा, तो याद रहे कि आप अकेली ना चलो, क्योंकि जंगल का मार्ग है तो भटकने के बहुत चांसेस है वहाँ पे। पर आना ज़रूर, क्योंकि ये जो स्थल है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे थोड़ा टाइम देके। अचानक काले बादल और तेज़ बरसात होने की संभावना दिख रही थी, तो हम वहाँ से निकले। उनके एक बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था कराई। तो अमरकंटक में अगर आप डायरेक्ट ऑटो या फिर ट्रांसपोर्ट लेते हो तो 1000-1200 के नीचे ऑटो वाले नहीं मानेंगे, और आपको प्राइवेट कैब या फिर आपका गाड़ी लेके ही आना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन से देख रही थी कि कहाँ पे कैसे करूँ, मैं कैसे जाऊँ माइका मंडप के लिए, पर मैया ने वो व्यवस्था कर दी मेरी। तो रास्ते में बहुत तेज़ बरसात हुई और हम जंगलों के बीचों बीच एक शेड था, वहाँ पे रुके।
एक चीज़ फिर से दोहराना चाहूँगी करके ये परिक्रमा पूरी होने के बाद मैंने मायका मंडप के दर्शन किए गाड़ी पे। तो अगले दिन हम जैन मंदिर गए जो कि आश्रम के कुछ पीछे ही है, 600-700 मीटर की दूरी पे। और ये अभी अभी नया बनाया गया है, तो काफ़ी बड़ा और सुंदर था। अब हम आए हैं कलाचुरी मंदिर के यहाँ। तो ये 1000वीं सदी के मंदिर है। इन्हें कलाचुरी के महाराज कर्णदेव ने बनाए हैं। और यहाँ पे पातालेश्वर महादेव और मचेंद्रनाथ महादेव मंदिर भी है। आज बारिश गिरी है और मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे आप देख सकते हो बादल रंग बिरंगी हो गए हैं। और चलो आइए मैया के मंदिर के दर्शन करते हैं आज। यहाँ पे दिन में एक ही बार मैया का ये वाला द्वार खुलता है जो कि 7:30 बजे की आरती के समय पे। और नसीब से मुझे वो आरती भी मिली। तो अगले दिन फिर से हम सुबह मैया के मंदिर में दर्शन करने गए। कल रात के बरसात के बाद बेहद खूबसूरत नज़ारा था मैया के मंदिर का और आसपास के परिसर का। और अभी भी हल्की सी बरसात हुई थी, तो हम कुछ देर और रुक के आगे निकलेंगे। तो बहुत लोगों की ये मान्यता है कि
मैया का असली उद्गम स्थान मायकी बगिया है, जिसके दर्शन हम आगे की वीडियो में करेंगे। ये मंदिर, ये जगह कोई स्वर्ग लोक से कम नहीं था। इतना सुकून, इतना शांत, इतना प्यारा जगह था ये, और मैया सामने थी। तो इस मंदिर के भीतर काफ़ी सारे छोटे अन्य मंदिर भी थे। राधा कृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण, अन्नपूर्णा माता का, शिव पार्वती भगवान जी के मंदिर भी थे। तो ये पापों को तोड़ने वाला गणेश जी है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान पाप मुक्त है वही इसे पार कर सकता है या फिर इससे बाहर निकल सकता है। काफ़ी मज़ेदार बात है ये। तो मैंने भी ट्राई कर लिया। जय श्री राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान, गौरी शंकर सीताराम पार्वती। यहाँ के इस कुंड में एक बहुत बड़ी मछली भी है, और ऐसा कहा जाता है कि वो मछली अगर किसी को दिख जाती है या फिर किसी के नज़र में आती है तो वो इंसान काफ़ी नसीब वाला है, या फिर उसके भाग्य खुल जाते हैं उसको देखने के बाद। तो हम जा रहे हैं मायकी बगिया की ओर, और ये परिक्रमा वासियों के लिए रोड ही पकड़ना है। बीच में से कोई भी शॉर्टकट दिखा तो नहीं आना, क्योंकि पता नहीं कि कौन कहाँ से मैया निकले तो लांग ना दो। और ये सीताराम आश्रम है ऊपर। तो वो रोड और ये रोड के बीच में ये जो बीच का जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ से मैया ऊपर की तरफ गई है। मतलब यहाँ पे मैया गुप्त रूप में रहती है। तो प्लीज़ इंश्योर करना कि आप ये वाले मार्ग से चलो जो दिया है, सड़क मार्ग जो ऊपर है, जो प्लेटफॉर्म जैसे बना है, और कोई क्रॉस नहीं करना, क्योंकि पता नहीं कि कहाँ से मैया होके निकली है। के इस घने जंगल को संत और ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे स्वयं कपिल मुनि, कबीर संत, ऋषि व्यास, भृगु ऋषि जैसे महान संतों ने तपस्थली की है। यहाँ पे स्वयं शिव जी और पार्वती अपना घर बसा के यहाँ पे तपस्या की है। तो अब हम उत्तर से दक्षिण तट में लांग रहे हैं। ये वो पुल है और वो मायकी बगिया है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। मायकी बगिया मैया का बाल रूप का स्थान है। यहाँ पे मैया खेलने आती थी अपने सहेलियों के साथ, और यहाँ बहुत लोगों का मानना है कि यही से मैया का उद्गम स्थान शुरू होता है। मैया यहाँ से बह के नीचे जाती है, नर्मदा कुंड जो नर्मदा मंदिर है नीचे। और ये जो जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे जड़ी बूटियाँ आपको मिलेगी। मैया की जो सहेली थी, जो हिला गुलबकावली अभी यहाँ पे जो फूल है वो एक बहुत ही बड़ी जड़ी बूटी मानी गई है आँखों के लिए, आँखों की सेहत के लिए। तो अगर आप अगली बार अमरकंटक आओ तो गुलबकावली के जड़ी बूटी ज़रूर ले जाना अगर आपको आँखों की बीमारियाँ हो। और परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, तट परिवर्तन और जल चढ़ाना, वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे आश्रम भी है, आप रुक सकते हो। यहीं पे ऊपर जो आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे रूम जो है वो परिक्रमा वासियों के लिए है। और ये यहाँ पे मैया का जो छोटा मंदिर है, यहाँ पे हम जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम जल परिवर्तन करते हैं।
वहाँ पे मैया के बाजू में एक छोटा सा कुआं है, वहाँ पे हम थोड़ा जितना भी हमारा पहले का जो जल था थोड़ा सा डालना है और वहीं पे ये वाला जल बाबा थोड़ा भर देते हैं। और ये नहीं लांगना है क्योंकि उस तरफ फिर उत्तर हो जाएगा, यहाँ से आपको उल्टा डालना है। ये यहाँ से फिर हम नर्मदा कुंड में हम चुन्नी चढ़ा देंगे। ये मैया की आजा माई नर्मदे है। तो जिनकी परिक्रमा अमरकंटक में पूरी होती है वो यहाँ पे कन्या भोजन करा सकते हैं माई की बगिया या फिर नर्मदा मंदिर में, पर माई की बगिया में ज़्यादातर लोग करते हैं। बताना चाहूँगी करके मेरे साथ जो विजय बाबा चल रहे हैं उनकी परिक्रमा अमरकंटक में पूरी हुई है और यहाँ से भी वो ओमकारेश्वर पैदल करेंगे क्योंकि उनके पास काफ़ी वक्त है। कैसे लग रहा है? बोल नहीं सकता, कुछ बोलने लायक नहीं है, अभी रो पड़ूंगा, छोड़ो। ये बाबा भी हमारे साथ कुछ दिन से चल रहे थे। ये 75 की उम्र के हैं और इनकी ये 5वीं परिक्रमा है, डिंडोरी से है ये। तो कुछ वक्त बिता के हम आगे बढ़े सोनमेड़ा के लिए। अमरकंटक में आने के बाद ऐसे लगा कि टाइम ट्रैवल किया है मैंने, मतलब हज़ारों साल पीछे में चली गई हूँ वक्त में, और यहाँ से निकलने का मन ही नहीं किया। जब मैं परिक्रमा में थी तब मैं दर्शन नहीं कर पाई, मुझे ऐसे अजीब सा लगा, अंदर एक कश्मकश थी। पर जब मैं परिक्रमा पूर्ण करने के बाद वापस से आई अमरकंटक में, मैंने दिल भर के मैया के पास मैंने वक्त बिताया, जंगलों में वक्त बिताया, माई की बगिया में बिताया, जहाँ पे जितना हो सके मैं वक्त बिताया, क्योंकि पता नहीं वापस कब मुझे टाइम मिले यहाँ पे। पहुँचे हैं सोनमेड़ा। तो अमरकंटक 3 नदियों का उद्गम स्थान है। एक जोहिला नदी जो कि मैया की सहेली भी थी, एक सोन नदी और नर्मदा नदी। ये तीनों नदी अमरकंटक से बहती है। तो ये सोनमेड़ा पॉइंट है, यहीं से उद्गम होता है नदी का, और वो पूरा इलाका छत्तीसगढ़ का है। यहाँ से माई का मंडप भी दिखेगा। ये श्री यंत्र मंदिर है जो कि अभी रेनोवेशन किया है, यहाँ पे बांध काम चल रहा है। एक आखिरी बार मैया के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आए हैं मैया के उद्गम स्थान में, नर्मदा कुंड। हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वो फिर उत्तर तट हो जाएगा, यहीं से हमें दर्शन करने होंगे। दक्षिण तट में आपको ज़्यादा आश्रम नहीं मिलेंगे। एक माई का बगिया में था और एक आश्रम है यहाँ पे, पर मुझे ऐसे नज़र में नहीं आए। बहुत ही भारी दिल से इस सुंदर से जगह को पीछे छोड़ना पड़ रहा है। असली मायने में परिक्रमा का यही अर्थ है कि हम आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि अच्छी बुरी चीज़ें पीछे ही रह जाती है, पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश मैं ये ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पाई इस जगह के, बहुत कुछ था दिखाने के लिए, पर आप खुद ही यहाँ पे आके देख लेना। और
आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।